नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कुंभ लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंभ लग्न है तो ये मंगल का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, कुंभ लग्न में मंगल कर्मेश और पराक्रमेश हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मंगल जहाँ भी बैठेंगे अच्छा ही फल देंगे, कुछ एक भावों को छोड़ करके। तो आइए जान लेते हैं कि कुंभ लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि कुंभ लग्न में मंगल प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक स्वस्थ, निडर, साहसी होगा, जातक स्पष्ट वक्ता होगा, मुंह पर बोलने वाला होगा, जातक यशस्वी होगा, कर्मवान होगा, मेहनती होगा, जातक अच्छा व्यापारी अथवा उच्च अधिकारी हो सकता है, जातक समाज के हर काम में भाग लेने वाला होगा और समाज में सम्मानित भी होगा। परंतु जातक के अपनी माता से मतभेद होंगे, जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे, जातक कोई भी काम बहुत सोच समझ करके करने वाला होगा, जातक खुश मिजाज होगा, जातक मजाकिये स्वभाव का होगा और वाद विवाद में रुचि रखने वाला होगा, जातक को बहुत मेहनत के बाद में प्रॉपर्टी, वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक बड़ा व्यापारी होगा और जातक अपने पैतृक व्यापार अथवा अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा, जातक अच्छा डॉक्टर अथवा सलाहकार बन सकता है, जातक कंसल्टेंसी का काम करके अच्छा लाभ कमा सकता है, परंतु जातक की आंखों में कोई रोग हो सकता है, जातक की पढ़ाई में रुकावट आएगी, जातक की वाणी थोड़ी तेज होगी, जातक को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहेगी, फोड़ा फुंसी आदि की समस्या बनी रहेगी, जातक को वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए, परंतु जातक धनवान होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में मंगल बैठे हों तो यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं, अतः जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाएगा, जातक को अपने भाई बहनों का अच्छा सुख मिलेगा, जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है और जातक को व्यापार में शासन प्रशासन से अपने पिता से लाभ होगा, जातक के अपने छोटे भाई बहनों से मतभेद होंगे, परंतु जातक के छोटे भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को कर्ज लेने और कर्ज देने दोनों से बचना चाहिए, जातक अपनी मेहनत से सफल होगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का सुख मिलेगा, जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा भी, जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, जातक जमीन से संबंधित काम करके लाभ कमा सकता है, जातक सरकारी नौकरी भी कर सकता है, जातक को आय की कमी कभी नहीं होगी। परंतु यदि यहाँ पर मंगल और शुक्र आपस में तात्कालिक शत्रुता कर लें, यानी कि मंगल यहाँ बैठे हों और शुक्र पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक के घर में कलह होगी, जातक के घर में मतभेद होगी, जातक स्वयं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का होगा और जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि पांचवें भाव में मंगल बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा, चालाक होगा, चतुर होगा, गुणवान होगा, जातक को अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष तो खूब करना पड़ेगा, परंतु जातक को सफलता भी मिलेगी, जातक अच्छा डॉक्टर अथवा वकील बन सकता है, जातक खर्चीले स्वभाव का होगा, परंतु जातक के आय के रास्ते भी बने रहेंगे, जातक को संतान सुख में देरी हो सकती है। यदि यहाँ पर मंगल और बुध आपस में तात्कालिक शत्रुता कर लें, यानी कि मंगल यहाँ बैठे हों और बुध पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने ज्ञान से लाभ नहीं होगा। हो सकता है कि जातक पढ़ाई कुछ और करे और काम कुछ और करे, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि छठे भाव में मंगल बैठे हों तो यहाँ पर मंगल नीच के हैं, अतः जातक को व्यापार में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जातक की नौकरी आदि में भी मतभेद होंगे, जातक को नौकरी में मतभेदों का सामना करना पड़ेगा, जातक आलसी होगा, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, जातक चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, जातक को कोर्ट कचहरी आदि से दूर रहना चाहिए, जातक खर्चीले स्वभाव का होगा और जातक को व्यर्थ के झगड़ों से भी बचना चाहिए, जातक फालतू के झगड़ों में फंस सकता है। यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को कर्ज लेने और कर्ज देने दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि यदि जातक कर्ज देगा तो जातक के पैसे नहीं लौटेंगे, यदि जातक कर्ज लेगा तो हो सकता है कि जातक कर्ज चुका ही ना पाए।
यहाँ पर बैठ कर के मंगल व्यय भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक का पैसा व्यर्थ में दिखावे में खर्च होगा। यहाँ पर बैठ कर के मंगल लग्न को भी देखेंगे 8वीं दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में जातक जिद्दी होगा और जो सोच लेगा वही करेगा। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि सप्तम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक व्यापार में सफल होगा। जातक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। जातक का जीवन साथी जातक के व्यापार में सहयोग करेगा, परंतु जातक का जीवन साथी बहुत ज़्यादा गुस्सैल और क्रोधी स्वभाव का होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद भी होंगे, परंतु जातक व्यापार में खूब धन कमाएगा। जातक धनवान होगा, परंतु यहाँ पर बैठ कर के मंगल लग्न को देखेंगे तो जातक के अंदर धैर्य की कमी होगी। जातक जल्दबाज होगा और जल्दबाजी में निर्णय लेकर के बाद में पश्चाताप करेगा। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि अष्टम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक के कार्य क्षेत्र में मतभेद होंगे। जातक के कार्य क्षेत्र में बार बार बदलाव होते रहेंगे। व्यापार में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जातक को अपने भाई बहनों से सहयोग तो मिलेगा, परंतु जातक के भाई बहनों से जातक के मतभेद भी बहुत होंगे। जातक को अपने शत्रुओं से खतरा है, शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक अपनी वाणी के कारण अपनों से भी दूर हो जाएगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। जातक अपनी मेहनत से धन तो कमा लेगा, परंतु जातक के पास में धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि नवम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक धनवान होगा। जातक बड़ा व्यापारी हो सकता है। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक मेहनती होगा। जातक को अचल संपत्ति का भी लाभ होगा। जातक विदेश जा सकता है, परंतु जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक धार्मिक होगा। जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक का धन भी धार्मिक कार्यों में खर्च होगा। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दशम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक बड़ा बिजनेसमैन होगा। जातक डॉक्टर अथवा वकील अथवा इंजीनियर बन सकता है। जातक सेना पुलिस अथवा राजनीति में उच्च पद प्राप्त करेगा। जातक स्पोर्ट में भी सफल हो सकता है। जातक स्पष्ट वक्ता होगा, मुंह पर बोलने वाला होगा। जातक मेहनती होगा। और यहाँ पर बैठ कर के मंगल लग्न भाव को देखेंगे तो जातक चिड़चिड़े स्वभाव का तो होगा, परंतु जातक जिद्दी होगा। जो सोच लेगा वही करेगा और अपनी मेहनत से सब कुछ पालेगा। परंतु यहाँ पर मंगल यदि बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे। जातक के मित्र स्वार्थी होंगे। मित्रों से सतर्क रहना चाहिए। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्र, यदि एकादश भाव में मंगल बैठे हों तो जातक अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा। जातक प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है। जातक समाज में लोकप्रियता हासिल करेगा और राजनीति में भी सफल हो सकता है। जातक को पैसे की कमी कभी नहीं होगी। जातक जमीन से भी लाभ कमाएगा। यहाँ पर यदि मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक कर्ज ले तो सकता है, परंतु जातक को कर्ज देना नहीं चाहिए। यदि जातक किसी को कर्ज देगा तो जातक के पैसे लौटेंगे नहीं। जातक के अपने बच्चों से मतभेद होंगे, अपनी संतान से मतभेद होंगे। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्र, यदि द्वादश भाव में मंगल बैठे हों तो जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परंतु जातक को व्यापार में लाभ भी होगा। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार से दूर रहना चाहिए। जातक को व्यर्थ के झगड़ों से भी दूर रहना चाहिए, फालतू के झगड़ों से बचना चाहिए। जातक को कोर्ट कचहरी आदि से दूर रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन के मामले में नहीं फंसना चाहिए। जातक अपना पैसा दिखावे में खर्च करेगा, व्यर्थ में दिखावे में खर्च करता रहेगा। जातक जल्दबाज होगा, परंतु जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से सफल होगा। मित्रों, यदि मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें अथवा 12वें स्थान में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली मांगलिक है। विवाह के समय में कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि कुंभ लग्न के 12वें भाव में मंगल कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।